एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले हम एक बड़े अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो बात हो रही थी मुल्की मईशत के हवाले से, और हमारे जो कंसर्न हैं उस पर हम बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में जो चेंजेस आ रहे हैं, यंगस्टर्स के हवाले से भी कुछ बात होगी कि ख़ास तौर पर जो यंगस्टर मरियम जैसे हैं, जिस तरह आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर शोबे के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए कैसे क्रिएट की जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वुड लाइक टू नो। सैयद रोशन अली वारसी साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जो कि एक वेल्टर भी हैं, एक एनालिस्ट भी हैं, और मुल्की जो इकानमी है उसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको हमने यहाँ मधु का रखा है, उन्हें भी वेलकम करते हैं। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगेन आप हमेशा यंगस्टर्स के हवाले से बात करते हैं, हमारे पास देखें ऐसे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं जो इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, मगर अगेन बात वहीं आती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आप इनके लिए कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इनको अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि अगर ये सिस्टम में नहीं होंगे जैसे बच्चे और ये बाहर चले जाएंगे तो फिर आपका मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, ये ज़रा बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो यासिर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा दिन, जुम्मे का दिन, मुबारक दिन। और दूसरी बात ये कि ये जो मरियम सिद्दीक जो है, ये एक एग्जाम्पल है हमारे मुल्क के लिए। मैं तो खुद यूथ की बात करता हूँ, यूथ हमारा सरमाया है पाकिस्तान का। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हर बच्चों को जो है ना अपना एक फोकस रखना चाहिए। इस बच्ची ने जो है ना एक फोकस रखा, अपना टारगेट रखा कि मैंने अचीव क्या करना है जिंदगी के अंदर। और देखें, जिंदगी में कोई भी इंसान अपना टारगेट अचीव कर सकता है, उसका फोकस होना चाहिए। और फिर माँ बाप के ज़बरदस्ती करके पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों को उनकी बच्चों पे अपनी मर्जी मुसलत नहीं करो। बच्चे से पूछो आप क्या चाहते हो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है उसको जाने दो। जैसे इनके घर वालों ने इनको हेल्प किया, ये खुद माशाल्लाह अपना फोकस जानती है, इनका फ्यूचर क्या है, करियर क्या है। ऐसे बच्चों, ये हमारे मुल्क के लिए एग्जाम्पल है। तो मैं ऐसे बच्चों को जो कि हमारे यहाँ और हमारी यूथ है, उनको मैं चाहूँगा कि ये खुदारा अपने मोबाइल से निकलें। मोबाइल में दो चीज़ें हैं, एक मतलब आपके लिए अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। एग्जैक्टली। ज़्यादातर लोग जो है ना उसमें से अच्छी चीज़ें नहीं चुनते, जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। अब ऐसे बच्चे जो है ना, इनका फोकस मोबाइल नहीं है, इनका टारगेट है कि इन्होंने दुनिया में क्या करना है। मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे दुनिया में ऐसी जगह पर नाम पैदा करेंगे कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका अभी से मैं देख रहा हूँ इनका गोल क्या है माशाल्लाह। और ये जो बच्ची है ना, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है। ऐसे और बच्चे बहुत से हैं, मगर उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। फिर उनका अपना खुद भी अगर वो कोई आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। तो उनको रुकावट ना डालें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको सपोर्ट करें। बल्कि मुआशरे को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ये ना देखें कि ये बेटी है, ये बेटा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ये कमी है कि हम लोग बेटियों को जो है ना पता नहीं क्या समझते हैं, उसको कोई अछूत समझते हैं, उसको कहते हैं बस जल्दी से बड़ी हो जाए, अपने घर की हो जाए, वो फिर जो उसके साथ होता रहे हो जाए। ऐसा नहीं कर रहे, देखिए वो औलाद है और वो बेटी है, वो आपका मुल्क की तकदीर भी चेंज कर सकती है, एक बच्ची चेंज कर सकती है। तो मैं पहले तो इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया, ये अपने मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है। और मैं उन बच्चों से कहूँगा कि जो बच्चे अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इनसे सबक हासिल करें, सीखें और अपना मुस्तकबिल का सोचें, ना कि अपने दोस्तों में टाइम ज़ाया करें, ना कि मोबाइल में टाइम ज़ाया करें। अगर मोबाइल भी इस्तेमाल करना है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, उसमें अच्छी चीज़ें बहुत हैं। दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें, आपको सारी किताबें अब उसके अंदर मिल जाती हैं, सारी अच्छाइयाँ उसमें मिल जाती हैं, सारी मजहबी रुझान आपको उसके अंदर मिल जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जी रोशन साहब, हम हमेशा यंगस्टर्स की बात करते हैं, जवानों को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव बात करते हैं। हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और जिस तरह मरियम ने अपना करियर अचीव किया और अपना गोल अचीव किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो होते बहुत इंटेलिजेंट हैं, मगर क्या है कि वो डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है, अपना करियर पर फोकस नहीं कर पाते, फिर फैमिली सपोर्ट नहीं होता। तो क्या किया जाए, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, उसके लिए कोई ऐसा कोई इदारा बना दें कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कोई सिंसियरली कोई अच्छी जगह पे कोई ऐसा उनको कोई एजुकेशन सेंटर बना दें, तो उनको पता हो कि यार यहाँ पे मेरी डायरेक्शन सही हो सकती है, मुझे रहनुमाई मिलेगी। फिर वहाँ पे फाइनेंशियल भी लोग उनको सपोर्ट करें। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि फाइनेंशियल उनके पास सपोर्ट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा इदारा हो कि जहाँ पर कि ये बच्चे जो इस किस्म के होते हैं, उनमें जैसे 10 बच्चे हैं, अब 10 में तो एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है मगर उसको मौका नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाएगा? उसको कोई तो डायरेक्शन मिले, वो जाना चाहता है मगर उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है,
अगर जहाँ जाता है रुकावटें आती हैं। अब वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है मगर रुकावट आ जाती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए कोई ऐसा इदारा गवर्नमेंट की तरफ से हो, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो प्राइवेट इदारा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर उनको इससे मोटिवेशन मिले। तो मतलब मैं भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि ये तो इतना बड़ा काम है कि आपकी सोच है, ये हमारी जो यूथ है ना, ये जो हमारे आज के जो पॉलिटिशियन है, इन्होंने पॉलिटिक्स कर ली, अब इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। तो हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमने लोगों की अच्छाई को देखना है, हमने बुराई पे पर्दा डालना है। बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूँ कि अभी मुल्क के अंदर भी जो हालात है ना, मैं अभी एक बात और करना चाह रहा था आप लोगों से कि देखें मुल्क अब बहुत बेहतरी की तरफ चला गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाने वाला, चला गया है। अब हाँ चला गया, वो देखेंगे आने वाले वक्तों में, आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है ना, वो 2035 में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लोग अपनी बिजली पैदा करेंगे और अल्लाह की दी हुई जो ताकत है ना, सूरज की रोशनी, इससे हमारे यहाँ जो ना सोलर की एनर्जी से लोग अपनी बिजली पैदा करेंगे, वही अपनी बिजली स्टोर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद ये एनर्जी क्राइसिस खत्म होगा। हाँ अल्लाह करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन जो हुक्मरान है उनका भी तो कुछ टेक है, भी तो अल्लाह ही फिक्स करते हैं ना, ये हुक्मरान भी अल्लाह ही लेकर आते हैं। मैंने कहा ना बेटा बुराई छोड़ दो कि कौन हुक्मरान होगा, हुक्मरान जो है ना अल्लाह ही है और कोई नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले तो आपने पॉजिटिविटी लेकर आनी है, कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, जब भी रोशन साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं बहुत पॉजिटिव बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आपने अपनी सी कोशिश करनी है। उसके बाद हमारा मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने ख़वातीन को वो जगह नहीं दी जो वो डिज़र्व करती हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप नॉच कोई भी इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारे, कहीं पे आप जाके देख लें, आपको पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो लड़कियां ही नज़र आएंगी। मगर ये क्या वजह है कि ये जो पोजीशन होल्डर्स हैं, ये जो जीनियस लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बेटियाँ हैं, इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जब ये दे रही हैं तो सिस्टम से हम इनको क्यों बाहर कर देते हैं, ये सवाल पैदा होता है। आप जाकर देखें, बड़े बड़े ऑडिटर्स को देखें, बड़े बड़े और इधर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स के अंदर जाके देखें, इधर देखें। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पर यकीन ख़वातीन की भी होती है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमेशा हम देखते हैं कि पोजीशन होल्डर्स होती हैं, जहाँ पे वो पॉलिसी मेकर्स हों, जहाँ पर उनके हाथ में कमांड हो, ये सारी चीज़ें अगर उनको दी जाए अथॉरिटी, तो डेफिनेटली दे कैन मेक वंडर्स। डेफिनेटली। और क्यों नहीं होगा, लेकिन होता ही है इवेंचुअली हमारे। अब मैं एक और तकलीफ दे बात कह देता हूँ, हमारा ये इसलिए कह देता हूँ क्योंकि हम हमेशा रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर मबनी बात करते हैं कि जो हमें जिसका सामना है। होता ही है अनफॉर्चुनेटली कि यही परफॉर्मर्स जो हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, इनको शादी के बाद जो वो आइसोलेट कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी सारी एफर्ट जो है वो खत्म हो जाती है। मेन फोकस ही आई थिंक शादी होता है कि जिस तरह से ग्रेजुएशन खत्म की है, शादी कर लें और फिर सेटल हो जाएं और फिर अपना करियर भी वहीं से शुरू हो जाता है कि जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है जी, अब जो है वो ये फैसला कर लिया जाता है कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं लोग शादी के बाद विद किड्स करियर बनाते हैं, बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। बट हमारे कल्चर में ये चीज़ क्यों है रोशन साहब? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें ये टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली सब आगे बढ़ रही हैं। मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ बेहतर हो रही हैं जी। अब आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी। आपको लगता है कि बहुत सारी मरियम अब हमारे माशरे में आने वाली हैं? बहुत आएंगी बेटा, ऐसे बहुत लोग आएंगे, बेटियाँ भी आएंगी, बेटे भी आएंगे, उनको पजीराई भी मिलेगी और यही सिस्टम देखेंगे अब जो है ना बहुत हद तक चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर मुल्क में खुशहाली आने वाली है और आएगी और आप लोग देखें। बस दुआ करें अल्लाह हमें आपको सबको ज़िंदगी दे कि हम लोग ये बात नहीं कर सकते कि आप देखना भाई, ये तो जब देखेंगे जब अल्लाह हमें ज़िंदगी देगा। तो अल्लाह से हमेशा ज़िंदगी की भीख मांगनी चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और सेहत की दुआ करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद ये यासिर साहब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जब तरक्की होगी आप खुद देखेंगे ये लोग जो है ना, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं, इनको इनके साथ शैतान जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये शैतान को हमने भगाना है, वो शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। हम लोग असल में इन चीज़ों से दूर हो गए। हमारे साथ तो एक शैतान जुड़ता है, 10 शैतान और जुड़ जाते हैं। भाई लाहौर पढ़ो, दुरूशी पढ़ो, आपके साथ खुद ही अल्लाह के फरिश्तों की रहमत आना शुरू हो जाएगी, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है जी। चलें, जुमे के दिन इससे अच्छा और मैसेज नहीं हो सकता, तो आज जुमे का दिन भी है तो इस चीज़ का भी एहतमाम करें। अब मरियम की तरफ थोड़ी सा चलते हैं और मरियम से थोड़ा सा मैं एक दो और सवाल करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे मरियम के लिए, लेकिन टाइम इतना नहीं होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। मरियम, हमेशा हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत कुछ माशाल्लाह बहुत कम एज में अचीव कर लिया है, ठीक हो गया।
आगे डायरेक्शन क्या रखी है कि मैंने कहाँ तक जाना है, और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने सोसाइटी को पे बैक कैसे करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्लान, कभी इसके बारे में सोचने का मौका मिला है? प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरी क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन वो मुझे CFA परस्यू करनी है। एंड जो अभी फ़िलहाल मैंने ACC के थ्रू प्रैक्टिकल अपनी टेक्निकल नॉलेज लर्न की है उसमें प्रैक्टिकली भी अप्लाई करूँगी। एंड इसके अलावा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री अवॉर्डेड है, सो मैं अपना मास्टर्स भी कंटिन्यू करूँगी। एंड जो मेरा फ्यूचर प्लान है, मेरा ये प्लान है कि मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाना है एंड JP मॉर्गन फर्म में आर्टिकल्स करनी है। क्या Really बात है, inspiring, very मरियम, financial at institutions, very right? young age। मरियम, आप इतनी इंस्पायरिंग हैं सब देखने वालों के लिए, हमारे लिए इनफैक्ट कि हम इतना इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। बिल्कुल। और सबसे पहले तो मरियम मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ, और बहुत आई थिंक ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन साथ साथ कुछ और हॉबीज़ भी होती हैं, Yes. हाँ। उसके बारे में बताएं। क्या मरियम को पसंद है इसके अलावा, पढ़ने के अलावा? Yes. मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डिबेट्स, डेक्लेमेशन एंड ओके, होस्टिंग। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी hosting स्मार्ट as well. थिंग। लाइक मैं डिफरेंट डिबेट कंपटीशन होते हैं जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी होते हैं, तो मैं हमेशा उसमें पार्ट लेती हूँ एंड पोजीशन भी सिक्योर आई थिंक करती हूँ। अब यासिर आपको कोई डिबेट में हरा सकता है। मरियम आ गई Definitely. हैं। एंड इसके अलावा गेम इज ऑन। Bring it on. एंड इसके अलावा हम एक स्कूल ओन करते हैं, जी। किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम। Really? सो उसमें कभी भी कोई भी इस तरह का इवेंट होता है लाइक स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, अभी रिसेंटली हुआ स्पोर्ट्स की बात किया ना, नाउ वी आर रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि Like- स्पोर्ट को लोग नहीं देखते, बिल्कुल स्पोर्ट की ऐसे। तरफ नहीं जाते। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। क्या स्पोर्ट पसंद है आपको? मुझे फुटबॉल, क्रिकेट एंड डॉजबॉल। वाह, माशाल्लाह जी, सारे जो है बड़े टिपिकल जो आदमियों वाले जो स्पोर्ट्स है ना उसके हाउ अंदर कैन यू मरियम- से दिस आर्मी नहीं, वाले? I'm sorry, I will not say this, but ये कि बड़े टफ स्पोर्ट्स होते हैं Yeah. जिसके लिए फिजिकली यू हैव टू वेरी स्ट्रांग यू Strong. हैव टू बी। बट चलें, अच्छी बात है। लास्टली, अपनी जो यंगस्टर्स हैं, अपने Yeah. एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है, ये मरियम ज़रूर बताएं प्लीज़। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि कभी भी अपनी एज को आप उस कंपेयर नहीं करें अपनी कैपेबिलिटीज से। Right. अब मैं आपको जब मैं स्टार्ट ऑफ अब जब मेरी ACC जर्नी स्टार्ट हुई थी, सो अगर मैं उस वक्त बोलती, उस वक्त मेरे कोई भी पेपर्स क्लियर नहीं होते, अगर मैं उस वक्त किसी को बोलती एक 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट यंगेस्ट ACC एफिलिएट इन द वर्ल्ड बन जाए, सो हो सकता है उस पर कोई बिलीव नहीं करता, कोई मजाक हो रहा था। बट मैंने अपने ड्रीम को रखा था कि एक चीज़ थी कि नेवर गिव अप। बहुत से स्टूडेंट्स का होता है, प्लान भी होता है, लाइक ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, बट मेरा ये एम था कि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है एंड अगर मैंने एक बार अपना एम सेट कर लिया है तो मुझे उसको अचीव करना है। मैं कभी भी ये नहीं देखती थी मेरी एज क्या है एंड क्या इस एज के हिसाब से मैं ये चीज़ें कर पाऊंगी, बट मैंने अपने ऊपर बिलीफ रखा, अल्लाह ऑलमाइटी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एम अचीव कर लिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड मरियम, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। आप इसी तरह हमें प्राउड फील कराते रहें और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। वी आर रियली प्राउड। थैंक यू। Thank you so रोशन much, साहब, आपकी तरफ आएंगे अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही, प्लीज मैं एक प्लीज यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप भी मरियम की तरह टैलेंटेड हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं अपनी किसी सक्सेस के हवाले से, तो आप बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर यहाँ एक नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट करके वी कैन फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और ऐसे ही इंस्पिरेशन हम देते रहेंगे अपने देखने वालों के लिए। वैसे स्पीकिंग ऑफ टैलेंट, अमारा इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। इन्होंने अपना तस्करा नहीं किया लेकिन शी इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। ऐसी ख़वातीन हैं यहाँ पे जो इस तरह के वंडर्स कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। ये लोग बड़ी एफर्ट कर रही हैं, बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान में काम करना पड़ता है ख़वातीन को ख़ास तौर पर, बट उसके बावजूद ये लोग डिलीवर कर रही हैं, Thank you तो so आपको much. भी जो है वो इसका क्रेडिट जाता है। रोशन साहब, आपकी तरफ आऊँगा वापस। अब हमारे जो मसाइल हैं, एहतजाज, ये वो, मैंने स्टार्ट में इंट्रो के अंदर इस चीज़ का तस्करा किया कि ये लोगों का राइट होता है। जिस तरह की पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं उसके लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त परेशान हैं। अब ये अगर आए दिन ये सिलसिला शुरू होगा, हम पहले ही ये बात करते रहे कि हम मुतामिल नहीं हो सकते कि एहतजाज हों, मगर ये हुकूमत कब इन मामलात को समझेगी? मतलब इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज भी अगर इसी तरह की पॉलिसीज़ बनानी है तो समझ में ये आता है कि इन्होंने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, और अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, ये ज़रा बताइए। इंशाअल्लाह ताला यासिर, अब देखिएगा कि ये मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं और ये हुकूमत भी और हुकूमत के साथ भी और भी ताकतें हैं जो कि अल्लाह की ताकत होती है ना, तो बहुत अच्छी बात उनको लेके चलेंगी आगे। और आप देखें ये जो भी कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आएगा। मैं इसका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ।
मुल्क की तरक्की देख रहा हूँ। हमारे मुल्क को, ये जो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ना, उसके अंदर हमारा मुल्क जो है ना, वो एक बहुत बड़ी ताकतवर मुल्क हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है आज भी। आज भी देखें कि आज हमारे इस मुल्क ने एक हमसे 10 गुना वो ताकतवर मुल्क को बिल्कुल उसको कहाँ धकेल दिया, वो अब सर उठाने के काबिल नहीं है ना। ये अल्लाह ने हमको फतह दी है। और ये जो हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है, ये अल्लाह के सिपाही हैं। तो इनको कभी भी इनको बुरा नहीं बोलो, क्योंकि ये हमेशा अपनी जान हथेली पे रख के जाते हैं। इनके पास नो का रास्ता नहीं है। इनको ऑर्डर मिलता है कि इनको छलांग लगानी है, सुसाइड करना है, इनको कहीं किसी को मारना है, कहीं घुसना है। ये परवाह नहीं करते अपनी फैमिली की। इनका जज्बा ये होता है कि बस हमने अल्लाह के राह में अपनी जान को कुर्बान करना है। तो ऐसे लोग तो अल्लाह के सिपाही होते हैं। तो हम इनको बुरा नहीं बोलेंगे। और आप देखिएगा ये इनकलाब भी इन्हीं लोगों के थ्रू आएगा, और इस मुल्क की डायरेक्शन भी इसी इन्हीं लोगों के जरूर सही होगी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो भी मौजूदा जो सियासी पार्टियां हैं, ये ख़राब नहीं है, मगर शायद इनको थोड़ा सा वो कुछ समझने की ज़रूरत है। ये बुरे लोग नहीं हैं, इनमें अच्छे लोग बहुत हैं। इनमें चंद लोग होंगे जो कि अच्छे नहीं हैं, या उनके पास कुछ ऐसी कमी है, डायरेक्शन की कमी है, या कुछ लोग अपनी ताकत को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ताकत सिर्फ अल्लाह की दी हुई होती है। आपने अल्लाह की ताकत को जो दी हुई है ना, उसके ज़रिए जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अपनी एनर्जी वहाँ पे लेके जाएं, तो आपको अल्लाह की सपोर्ट भी आएगी, अल्लाह के जो फरिश्तों की भी मदद आपके साथ आएगी, और ये मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप जो बात कर रहे हैं ना एहतजाज, ये एहतजाज एक जमहूरियत का एक हिस्सा है। और जमहूर जो है ना, वो आपको पता है कि वो जमहूर जो है ना, जमहूर से जमहूरियत है, और जमहूरियत जो है ना, उसका ये हुस्न है कि ये जो एहतजाज करें। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो जमहूर है वही इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूर है, ये भी ये बात ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी Thank मच you so रोशन साहब। much, ये रोशन पूरी साहब। गुफ्तगू ही एक कंप्लीट मैसेज है तमाम लोगों के लिए, बहुत यंगस्टर्स के positive लिए message खास तौर पे। जी कह एक दीजिए। बात और करना चाहूँगा कीजिए। यंग जनरेशन के जी, लिए, जी, जैसे ये मरियम सिद्दीक हैं, इन जैसे जो बच्चे हैं ना, देखें अभी बहुत जल्द जो है ना, इनको ऑफर होगी पैसों की कि भाई आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। मतलब इन जैसे टैलेंटेड और भी बच्चों को फौरी तौर पे जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनको ये नज़र होती है ऐसे बच्चों के ऊपर, वो इनको खरीदेंगे, गिरवी रखेंगे। वो इनको कहेंगे कि यार इनके फाइनेंशियल हालत क्या है, इनके घर वालों तो मिलेंगे, देखेंगे, इनको ऑफर करेंगे कि यार ये तो 2 लाख रुपए वाली तो क्लास है, इनको 10 लाख रुपए ऑफर करेंगे। इनके घर वाले भी 10 लाख में आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे कि नहीं हमें तो बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। इन्होंने अपना करियर जो है ना वो उसके हवाले कर दिया। जो कुछ आपका एम था ना, वो सब आपने उनको डिलीवर करना है, वो कमाएंगे, आप नहीं कमा सकते। आपके लिए बेटा एक मैसेज है कि आप अपना एम्पायर खड़ा करो, आप छोटा सा बिजनेस अपना शुरू करो। वो छोटा नहीं है बिजनेस जो नज़र आ रहा है छोटा, ये इस वक्त होगा कि आप दुनिया के बहुत बड़े बड़े ताकतवर जो है ना आपकी कंपनी में काम कर रहे होंगे। थैंक यू जबरदस्त, बड़ा सो अच्छा मच मैसेज। रोशन थिंक साहब, अबाउट बहुत इट। अच्छा मैसेज दिया है। मरियम बिल्कुल इस पर अमल करेंगी। जी